Now we discuss the articles. Articles always comes before nouns. There are two articles. First is a or an. Second one is the. A or an is called the indefinite article because it usually leaves indefinite the person or thing spoken of. ये कभी सत्य नहीं है. द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. द कोई निर्दिष्ट व्यक्ति, पर्सन, वस्तु को दर्शाता है, इसलिए वो डेफिनेट आर्टिकल है. ट्रूथ, जनरल ट्रूथ. जैसे ही सॉ द डॉक्टर, इसका मतलब हो गया वो एक पर्टिकुलर डॉक्टर को देख रहा है. द इंडेफिनाइट आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. जैसे ए बुक, एन ऑरेंज, ए गर्ल. ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल. द डेफिनाइट आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. जो डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट मीन्स द इज द डेफिनेट आर्टिकल. वो सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा एवं अनकाउंटेबल भी होगा. जैसे द बुक, द बुक्स, द मिल्क, द हेयर. ओके, अभी देखेंगे ए और एन कहाँ कहाँ यूज होता है, उसका साउंड कैसे है. जैसे जान रहे हैं वावल के आगे एन लगेगा, ए ई आई ओ यू. वावल के आगे एन लगेगा एंड बाकी लेटर्स जो कॉन्सोनेंट है उसके आगे ए लगेगा. तो यूनिवर्सिटी के आगे एन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी यू से वाई यू, और उसका उच्चारण कंजोनेंट है, इसलिए इसमें ए ही लगेगा. और एन कहाँ लगता है? बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ एच इफ द फर्स्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस. जिससे होटल इसमें, और जैसे हिस्टोरिकल नोवेल मोर कॉमन है, हिस्टोरिकल नोवेल, इसलिए इसमें एन लगा हुआ है. नेटिव स्पीकर हो. फिर द का प्रयोग. द का प्रयोग जब हम निर्दिष्ट व्यक्ति, वस्तु और जो पहले से हो गया है उसी को दर्शाएंगे, वहाँ द का प्रयोग होगा. और कहाँ प्रयोग होगा? जब सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट करेंगे होल क्लास के बीच में. वैसे जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल. वी मे से काउ आर यूजफुल एनिमल्स. द यूज किए तो सिंगुलर में प्रयोग किया. और देखेंगे प्रॉपर नेम्स के आगे द का प्रयोग होगा. जैसे द पैसिफिक, द गंगा, द स्वेज कैनल, द सहारा एट्सेट्रा. और कहाँ होगा? बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स. पर्टिकुलर सर्टेन बुक्स होने से बुक्स का नेम जब हम रिफर करेंगे तब होगा. जैसे द वेदस, द पुराणस, द रामायणस. और बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड. जैसे द स्काई, द ओशियन, द सी, द अर्थ. डेफिनेट वर्ड के आगे, यूनिक वर्ड के आगे द का प्रयोग होगा. और बिफोर ए प्रॉपर नाउन,
when it is qualified by an adjective or defining adjectival clause. जैसे the great Caesar, the immortal Shakespeare, the Mr. Roy whom you met last night is my uncle. यहाँ क्या होता है, दो ठो एडजेक्टिव यहाँ डिफाइनिंग करा रहा है, एक दूसरे के साथ रिलेशन दिला रहा है, और प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग हो रहा है. विथ सुपरलेटिव, जैसे द डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, कुछ स्पेसिफिक उसमें है. दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंटरी केमिस्ट्री. ठीक है, एक तो स्पेसिफिक उसको दिखा रहा है. सुपरलेटिव वहाँ भी द का प्रयोग होगा. और कहाँ, ऑर्डिनल में ही हैज़ द फर्स्ट मैन टू अराइव. एक्स्ट्रा ऑर्डिनल हुआ. द 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग. जहाँ ऑर्डिनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनल रहेगा वहाँ भी द का प्रयोग होगा. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे भी यूज होगा. और एडजेक्टिव से पहले यूज होगा जब नाउन अंडरस्टूड रहेगा. जैसे द पुअर आर ऑलवेज विथ अस. और बिफोर ए नाउन टू गिव द फोर्स ऑफ ए सुपरलेटिव. नाउन के बिफोर होगा, लेकिन जब फोर्स हो रहा होगा सुपरलेटिव में, वहाँ भी द का प्रयोग होगा. और द एक तो एडवर्ब जैसे भी प्रयोग हो सकता है. जैसे द मोर दे गेट, द मोर दे वांट. कॉम्परेटिव आ गया इसमें. तो सुपरलेटिव कॉम्परेटिव जहाँ प्रयोग होता है वहाँ भी द का प्रयोग होता है. डेफिनेट हो गया द. अब देखेंगे यूज ऑफ द इनडेफिनाइट आर्टिकल. इनडेफिनाइट आर्टिकल हम लोग का ए और एन. तो इनडेफिनाइट आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है. ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, जैसे 12 इंचेस मेक ए फुट, न्यूमेरिकल आया. देन इन द वेग्यू सेंस ऑफ ए सर्टेन, जहाँ कोई निर्दिष्ट आएगा पर्सन जिसका नाम दर्शाएंगे वहाँ. देन इन द सेंस ऑफ एनी टू सिंगल आउट ऑफ एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए क्लास. कोई निर्दिष्ट व्यक्ति को जब ग्रुप में इंगित करेंगे. ए प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर. Then to make a common noun of a proper noun. proper noun से जब common noun का प्रयोग करेंगे तभी भी होगा. The Daniel come to judgment. Daniel is a wise man. He is come to